ये 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 खून मेरे हाथों में कैसे कैसे राजवीर, राजवीर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। खूनी और खून के सबूत दोनों मिल गए। अब तो थाने चलना ही पड़ेगा। मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये नहीं, इस जगह पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने नहीं किया। इस जगह पर बात सुनिए, मैंने नहीं किया ये। अक्सर मियाँ बीवी में झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपने पति का मर्डर ही करना पड़ा? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैंने अपने पति को नहीं मारा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि तुमने अपने पति को मर्डर नहीं किया, लेकिन उस रात हुआ क्या था? अब बीवी में आर्टिस्ट का कीड़ा है तो कर ही कह सकते हैं। हम ठहरे हैं सपोर्टिंग हस्बैंड। अब बीवी की सक्सेस पार्टी तो कर नहीं पाए तो एक छोटी सी गेट टुगेदर कर लेते हैं। एवरीबॉडी चीयर्स! चीयर्स! आप बहुत लकी हैं राजवीर जी। कभी आपका बिजनेस डाउन भी गया ना तो आपकी वाइफ पेंटिंग बेच बेच के घर चला लेंगी। Why not? वैसे भी आजकल कितनी महंगाई हो गई है, तो अगर बीवी कमाती हो तो अच्छी बात ही है ना। राजवीर के इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि बीवी की कमाई पर पलना पड़े। राजवीर, अगर बीवी कमाती है तो उसमें बुराई क्या है? तुम छोटी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें सिखाना पड़े कि अच्छाई और बुराई किसमें है। अंडरस्टैंड? शायद तुमने अपने पति का ईगो हर्ट किया होगा, तभी उसने गुस्से में आके ये सब किया। गुस्सा? आपने अभी उसका गुस्सा देखा ही कहाँ है? वो गुस्से में आके इंसान नहीं हैवान बन जाता था। ऐसा क्या करता था वो गुस्से में? और हाँ, वो पार्टी के बाद फिर से झगड़ा हुआ था। आज जो उसने मेरे साथ किया, मैं दुआ करती हूँ कि दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव ना करे। ऐसा क्या किया था? वो ग्लास तोड़कर पार्टी से बाहर निकल गया था और फिर पार्टी खत्म हो गई। मैं स्टूडियो में उसका इंतजार कर रही थी, फिर मेरे पास एक फोन आया। हेलो मैडम, मैं ऑलवेल क्लिनिक से बोल रही हूँ। आपने जो प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट आ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। क्या? सच में? यस मैडम, आपके अंदर 14 वीक्स का बेबी है। थैंक यू सो मच। आप मुझे सारे रिपोर्ट्स मेल कर दीजिए। राजवीर ये न्यूज़ सुनकर कितना खुश होगा। लगता है राजवीर ही होगा। अभी ये गुड न्यूज़ देती हूँ उसे। राजवीर, राजवीर तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? बाप बनने की खबर मिलने के बाद में भी उसने तुम्हें मारा? कैसा पति था वो? पति तो क्या, वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। जब वो मुझसे पहली बार मिला था तो बहुत अच्छा बन रहा था। मुझसे प्यार कहते हैं कहकर बड़े बड़े वादे कर रहा था, और फिर जब शादी हो गई तो उसने अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू किया। मुझसे चिढ़ने लगा, मुझे नीचा दिखाने लगा, और बाद में तो मारपीट भी करने लगा। आज मैंने उसे तभी रोक दिया होता, आज मेरा बच्चा। आप संभालिए अपने आप को। अगर पापा ने मुझे फोर्स ना किया होता तो मैं कभी उससे शादी ना करती। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, राजवीर में अचानक से इतने बदलाव कैसे आ गए? क्या उसकी जिंदगी में कोई और औरत थी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही दिखती थी। उसने आपको थप्पड़ मारा, उसके बाद क्या हुआ था? मुझे लगा था तुम ये बात सुनकर खुश हो गए, तुमने मुझे चाटा मारा। शुक्र मना कि लात नहीं मारी। तुझे क्या लगता उन लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाकर, मुझे नीचा दिखाकर
और यहाँ पर माँ बनने का नाटक करके तुझे क्या लगता है मैं सब भूल जाऊंगा? अपनी बीवी की सक्सेस से चलते हो तुम। इतना छोटा है तुम्हारा ईगो। चुप, एकदम चुप। बहुत हुआ तेरा, बहुत हुआ तेरा। तुझे पता है कितना हंस रहे थे वो लोग मुझ पर। एहसास है तुझे? पति होने के बावजूद भी अगर पत्नी कमाए तो इंसल्ट होती है पति की। और लात खाने का शौक है? मुझे बिल्कुल भी ड्रामा पसंद नहीं है, समझा? तो इसीलिए आपने अपने पति का मर्डर कर दिया? मन तो बहुत किया था और इसीलिए मैं अपने कमरे में सोने चली गई। आप मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मैंने अपने पति को नहीं मारा है। लीजिए देवी जी, मर्डर वेपन पे जो फिंगरप्रिंट्स है वो आपके फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। इनका मेडिकल करवा दो। अब आपकी कहानी कुछ भी हो, आपको पुलिस कस्टडी में तो जाना ही पड़ेगा। ले जाओ। चलिए।